प्रपंच सृष्टिन्मुखलास्य काये समस्त संहारक तांडवाये जगत जनन्ये जगदेक पित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। पंडित जी भी थोड़ी ही देर में दुल्हन को बुलाएंगे, पर रघु और प्रार्थना अभी तक नैना को लेके आए क्यों नहीं? अब क्या होगा? हेलो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं अभी कहीं आया हूँ। हाँ, बात। क्या हुआ? जिनका फोन था, पूछ रहा था कि मेहर हमको कहाँ मिली। मेरा मतलब है कि मेहर को हमने किस आश्रम से गोद लिया था। फिर क्या बोला? मुझको सच तो नहीं बता सकता ना कि मेहर को 6 साल पहले हमने एक भयानक तूफानी रात में यमुना नदी के पानी में बहती हुई एक टोकरी में से उठाया था। अभी तो मैंने किसी तरह उसको टाल दिया। अगर ये बात फिर पूछने वाला है, हमको कोई पुख्ता कहानी तैयार करनी होगी जिस पे उसको यकीन हो। करेंगे जी, करेंगे। कोई ना कोई कहानी तो बना ही लेंगे ना। अभी चलो। मेहर इनकी अपनी बेटी नहीं है। 6 साल पहले मेहर इनको यमुना नदी में मिली थी। 6 साल पहले तो रघु और प्रार्थना ने अपनी बेटी को यमुना नदी में बहाया था। नहीं, इतने ज्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मेहर रघु और प्रार्थना की बेटी है। ये इंग्लिश विटानी भी ना पता नहीं कहाँ। उनके बिना शादी में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। उनको फोन करती हूँ। ओफो, ये नेटवर्क भी ना क्या ही चिटिंग कर रहा है। मैं गार्डन में जाके बात करती हूँ। मेहर बाहर जा रही है और अब लाल चांद का समय शुरू होने वाला है। अगर मेहर सच में रघु और प्रार्थना की बेटी है तो इस पे लाल चांद का असर जरूर होगा। मेहर ये रघु और प्रार्थना की बेटी है। इसका मतलब 6 साल पहले ये मरी नहीं थी।
हो सकता है उन दोनों को कोई गलत फहमी हुई हो या फिर कोई चमत्कार। मुझे जल्द से जल्द उन दोनों को बताना होगा कि उनकी बेटी जिंदा है, और जब उन दोनों को पता चलेगी ये बात, उन दोनों के बीच की सारी दुनिया भी मिट जाएगी, वो फिर से एक हो जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द बताना होगा। जगत पिता, आदि शक्ति, आदि पुरुष, आप दोनों के साथ आने से धन शक का विनाश हुआ, नैना भी ठीक हो गई। अब आप दोनों इसे जल्द से जल्द मंडप में ले जाएं, आज इसका विवाह है। सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जय महाकाल। थैंक्स। सॉरी, जहरीले सांपों वाली बात सही थी तुम्हारी, मेरी गलती थी, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। मैंने कहा जहरीले सांपों वाली बात सही थी, और जो 6 साल पहले हुआ वो सही नहीं था। मेरे दिल के जख्म अब भी नहीं भरे। मैंने अपनी बेटी की मौत के जुर्म में तुम्हें अब भी माफ नहीं किया प्रार्थना। जब तक मेरे दिल में यह दर्द रहेगा, हमारा रिश्ता शर्मिंदा रहेगा, और ये रघु तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सारे पत्थर हैं, कोई भी इंसान नहीं उनके सीने में दादे नहीं है। सारे पत्थर मेरे बच्चे इंसान नहीं उनके सीने में दादे नहीं है। मेरी दूसरी बच्ची को मुझसे अलग नहीं करो रघु। मेरी बच्ची। कोई माफी के काबिल अब बहुत बुरी हो, आपकी वजह से बाबा कितने दुखी दुखी रहते थे। उन जालिमों को कभी नहीं छोड़ना। जब रघु को पता चलेगा कि उसकी दूसरी बेटी जिंदा है, वो प्रार्थना को माफ कर देगा। वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मेहर बेटा, मैं यहाँ कैसे? मैं बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ स्वर्णा आंटी, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा, वो आप बेहोश हो गए थे ना, बस मैं घबरा गई थी। मुझे लगता है आपने कुछ खाना नहीं खाया ना शादी के भागदौड़ के चक्कर में, इसीलिए आप बेहोश हो गए थे। फिर आप बिल्कुल ठीक। मेहर, मुझे ना आपको कुछ बताना था। मेहर, वो आपके पापा। दीदी, मेहर दीदी, मम्मा आपको ढूंढ रही है। अच्छा, तो आपको भी यही कहना था कि मेरे पापा जी मम्मी जी मुझे ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, मैं जाती हूँ। चल बल्लू। किसी और को बताने से पहले मुझे प्रार्थना और रघु से बात करनी होगी। उन्हें सच बताना होगा। पर ये दोनों है कहाँ पे? कि दुल्हन कहाँ रह गई? मैं देख के आती हूँ, इतना टाइम क्यों लग रहा? ये रही दुल्हन।
प्रार्थना दंशक के वार से बच गई? कैसे? अरे वो तो छोड़ो, इसने नैना को भी ठीक कर दिया। अब वो सपोली नहीं रही। पंडित जी, आप शादी की रस्में शुरू कर सकते हैं। रघु और प्रार्थना को पास देखकर कितना अच्छा लग रहा है। अब दोनों को एक साथ करना है। रघु, प्रार्थना, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। कहो ना। अब जोड़े से कन्यादान करिए। बाद में बात करते हैं। प्रार्थना हमें हर कदम पर मात दे रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना से क्या मतलब मृगनैनी? हमें तो पूर्विका का जहर चाहिए। इसके जहर से तो हमने इतने सारे सपोले बनाए हैं। इसके जहर से ही हम अपने आखिरी मकसद को अंजाम देंगे। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं अभी के अभी पूर्विका को यहाँ से उठा लेती, पर अगर अभी ऐसा कुछ किया ना तो प्रार्थना को पता चल जाएगा और हमारा मकसद वो अधूरा रह जाएगा। मृगनैनी, तुम्हारा विश्वास टूट रहा है, पर मेरी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी है। तुम देखना, ये शादी से पहले पहले हम पूर्विका के शरीर से सारा जहर भी निकाल लेंगे। प्रार्थना को शक भी नहीं होगा। सबके होते हुए इनसे कैसे बात करूं? बाद में बताती हूँ। मम्मी जी कहती है जब दो लोगों की शादी होती है तो उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दुपट्टे वाले अंकल और एंग्री स्वीट आंटी की अभी कटी है। अगर इनकी भी शादी हो जाएगी तो इन दोनों की बटी हो जाएगी। अब वर और कन्या अग्नि के साथ फेरे लीजिए। एंग्री स्वीट आंटी, आप परमवीर जी की फेरों की वीडियो बना दोगी प्लीज? ये लो। दुपट्टे वाले अंकल, आप फ्लैश लाइट ऑन करके एंग्री स्वीट आंटी के पीछे चल लोगे, वो वीडियो बना देगी। फेरे तो हो गए, पर दुपट्टे वाले अंकल से एंग्री स्वीट आंटी को सिंदूर कैसे लगाऊं?
मतलब मधुमक्खी बैठी है, देखो ना। मांग मेरी में शबनम ने मोर। ये लो, आप दोनों की फिर से शादी हो गई। अब कटी खत्म, पट्टी शुरू। मांग मेरी में शबनम ने मोर की भरी और नजारों ने मेहंदी लगाई। अब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। हमेशा बहुत खुश रहना। सब राजी खुशी हो गया। बस अब विदाई कर दीजिए आप लोग। अब तक तो नहीं बता सकी, पर विदाई होते ही रघु और प्रार्थना को मैं बता दूंगी कि महर उनकी बेटी है और 6 साल पहले उसकी मौत नहीं हुई थी। मेरा एक काम करोगी? मैंने ना नैना के लिए एक तोहफा लाया था, वो कमरे में रह गया है, वो ले आओगी? सब विदाई के लिए बाहर गए हैं। ये अच्छा मौका है पूर्विका के शरीर से जहर निकालने का। तुम पूर्विका को संभालो, मैं प्रार्थना को संभालती हूँ। कहाँ रखा है मृग भगवान ने नैना दी का उपहार? अब तुम्हारा जहर लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मृग नजर नहीं आ रही, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, पूर्विका तो यही है मेरी नजरों के सामने, तो पूर्विका के साथ तो वो कुछ गलत नहीं कर सकती।
मेरी बात सुनो। घात करने के बाद तुम बात करने आए हो मुझसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मार देना, मगर मेरी एक बात सुन लो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इंसान को हर गलती सुधारने का एक मौका तो मिलता ही है ना। स्वर्णा, मुझे एक मौका दे दो प्लीज। मौका गलती सुधारने के लिए मिलता है, भरोसा तोड़ने के लिए नहीं। एक बार भरोसा टूट गया मतलब टूट गया। लड्डू दी के जाने के बाद कितना खाली खाली लग रहा है ना। याद है वो दिन जब प्रीति दी, रघु जीजू, हम सब साथ में कितना एंजॉय किया करते थे ना। शादी की भागदौड़ में पूर्विका थक गई होगी, मैं सुला के आता हूँ उसे। कहीं कहाँ वो? अभी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? दी, जीजू, आप दोनों इतना टेंस मत होइए। पूर्विका शायद थक गई होगी और थक के रूम में सो गई होगी। मैं भी देख के आती हूँ। काम हो गया? हाँ, मैंने पूर्विका के शरीर से सारा जहर निकाल लिया। अब बस हमें रघु से सतर्क रहना है ताकि उसे हम पर शक ना हो। तुमने देखा पूर्विका को? नहीं तो? नहीं तो मतलब? तुम कहाँ थी? इतने वक्त से तो तुम भी नहीं दिखी हो। मेरा मतलब लड्डू के विदाई के वक्त तुम वहाँ थी नहीं, तो कहाँ थी तुम? मैं वो ये वो क्या? कहाँ थी? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपने कमरे में थी। क्या हो गया? रखो, तुम तो जानते हो ना, आज लाल चांद की लाल रात थी। मेरा असली रूप बाहर आ जाता, इसलिए मैं अपने कमरे में थी। क्या हो गया? प्रार्थना, मुझे तुमसे और रघु से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इन सबके सामने नहीं कह सकती। तुम दोनों नाग महल में मिलो मुझे, ओके? तब से देख रही हूँ ये स्वर्णा ना प्रार्थना और रघु से कुछ कहना चाह रही। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? हमें ही पता लगाना पड़ेगा। रघु, वो स्वर्णा कह रही थी कि हम प्रीति दी, रघु जीजू, वो पूर्विका क्या हुआ? ऊपर वाले कमरे में बेहोश है। वो उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका है। क्या? पूर्विका, संभालिए। ये अचानक मौसम का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? ये तबाही है, तूफान। हमें इसे रोकना होगा। संभालिए, संभालिए। ये भूकंप है। संभालिए अपने आप को। अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढिए। बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, इन पत्थरों से बचिए। कालिया, वासुकी, आगे जाओ। नागराज तक्षक, ये तूफान, ये तबाही, ये सब क्या था? ये किसी अनहोनी का संकेत है कालिया। लगता है शेषनाग का वंश किसी खतरे में है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि शेषनाग और शेषनागिन तो धरती लोक पर है और उनका वंश है उनकी बेटी जो उनके साथ है। नागलोक के कई नागिनों से रक्षित और सुरक्षित है। मेरी बेटी त्रिशा भी उनके साथ है, मृगनैनी और स्वर्णा भी है। इतनी सुरक्षा के बावजूद नागलोक का वंश कैसे खतरे में आ सकता है और कौन उनके लिए खतरा हो सकता है? खतरा जो भी हो वासुकी, मौसम संकेत दे रहा है संकट की घड़ी आ गई है। कैसा संकट? और उसे दूर कैसे करेंगे? ये तो मैं नहीं जानता कालिया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अब शुरू होने वाला एक बहुत बड़ा खेल, एक महाषड्यंत्र, एक ऐसा षड्यंत्र जिससे लड़ने के लिए शेषनाग और शेषनागिन को एक साथ आना होगा, अपने वंश की रक्षा के लिए।
क्योंकि इस बार उनकी बेटी पूर्विका कोई साधारण शेषनागिन नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ शेषनाग और महासर्वश्रेष्ठ शेषनागिन का अंश है। और जब ऐसा अंश उत्पन्न होता है तो ब्रह्मांड में एक महाशक्ति पैदा होती है। वही महाशक्ति है पूर्विका, जिसका विष बहुत असाधारण है। पूर्विका, पूर्विका बेटा क्या हुआ? पूर्विका बेटा आंखें खोलो बेटा। पूर्विका, गलती सारी हमारी है। हमें पूर्विका को ना कभी धरती लोग आने ही नहीं देना चाहिए था। जिस दिन से यहाँ आई है ना, सब बुरा ही हो रहा है इसके साथ। बस अपना नाटक बंद करो मृगनयनी। पूर्विका के साथ जो भी बुरा हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे और कोई नहीं, तुम हो। पूर्विका की ये हालत ना बस तुम्हारे वजह से है, समझी? क्या करी, छोड़ो से। हर बात पे मेरी बहन पे इल्जाम डालना बंद करो। मेरी बात मानो रघु, मुझ पर विश्वास करो। इस सब के पीछे और कोई नहीं है, मृगनयनी है। ये सब इसी की चाल है, इसी का खेल है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? क्यों प्रार्थना? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इतना गिर गई तुम, इतना गिर गई कि इतना सब सुना दिया मुझे तुमने। कोई बात नहीं रघु, ठीक है। अगर मेरे होने से, मेरे यहाँ से चले जाने से पूर्विका ठीक हो जाती है ना, तो ठीक है, तो मैं चली जाऊंगी और मैं कभी इसे नहीं मिलूंगी। चली जाऊंगी मैं। मृगनयनी, मृगनयनी रुको। पूर्विका के साथ ये सब जो हुआ है, इसका इलाज धरती के डॉक्टर्स नहीं कर सकते। हमें इसे नाग वैद्य के पास ले जाना होगा। मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। नहीं गौतम, तुम डॉक्टर को फोन मत करो। मैं और रघु देख लेंगे हमें क्या करना है। इसका मतलब है डॉक्टर के पास इसे हम ले जाएंगे। ये प्रार्थना ना, जब से आई है हमारा सारा षड्यंत्र नाकाम हो रहा है। रास्ते का कांटा बनकर हर रास्ता काट रही है वो। मृगनयनी, बस कुछ ही देर की बात है, फिर जैसा सोचा है ना वैसा ही होगा। शेषनाग और शेषनागिन का अंश, उनके वंश का जहर है हमारे पास। पूर्विका का जहर, सबसे जहरीला जहर। और जब ये जहर हम अपने सरदार को देंगे ना, तब देखना वो कितने खुश हो जाएंगे। और इस जहर से बनेंगे लाखों करोड़ों सपोले। जिस मकसद के लिए हमने इतना सब कुछ किया, जो षड्यंत्र हमने रचा, वो अब पूरा होगा। और फिर मैं लूंगी अपना बदला। अपने इन्हीं हाथों से उसको मारूंगी। गला पकड़ा था ना उसने मेरा, देखना ऐसा तड़पाऊंगी ना उसे कि वो खुद कहेगी, मृग मुझे मार दो, मुझे मार दो। शांत हो जाओ मृग, शांत हो जाओ। कैसे हो जाओ शांत? कैसे हो जाओ शांत? उस नागिन ने ना मेरे अंदर आग लगा दी है, आग। मेरा जहर खोल रहा है अब। मृगनयनी, स्वर्णा किधर है? अभी तो यही थी, अचानक किधर चली गई? यही कहीं होगी। कहाँ गई होगी वो? मृगनयनी, मैं बता रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये स्वर्णा बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। मुझे लगता है स्वर्णा और प्रार्थना का रिश्ता बहुत गहरा होता जा रहा है। और इस वक्त हमारे मकसद में अगर हमें कोई रोक सकता है, हमारा सामना कर सकता है, हमसे लड़ सकता है, तो कोई और नहीं, स्वर्णा है। हमने इस मकसद के लिए इतना कुछ किया और स्वर्णा को ये मकसद नाकाम नहीं करने देंगे। चाहे उसके लिए हमें जो करना पड़े, उसे रोकेंगे। हमें पूर्विका को जल्दी से नागलोक ले जाना होगा। हम नाग वैद्य बता सकते हैं इसके साथ क्या हुआ और ये कैसे ठीक होगी। जब भी इस नदी के किनारे आता हूँ, पुराने जख्म फिर उभर आते हैं। मैं अपनी एक बेटी को पहले ही खो चुका हूँ, दूसरी बेटी को नहीं खो सकता। हिम्मत रखो रघु, मैं हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। आज एक शेषनागिन नहीं, एक माँ तुम्हारे सामने खड़ी है। उसके हर मुसीबत को तोड़ दूंगी मैं। ब्रह्मांड की हर शक्ति से लड़ जाऊंगी, पर अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। वेलकम होम नैना पुत्र, मेरी प्यारी बहू रानी, आजा।
नैना भाभी, ये आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू मेहर। वैसे ये इतना भी अच्छा नहीं है जितना आपकी प्यारी दीदी का गिफ्ट। नहीं नहीं दीदी नहीं, प्रार्थना माँ। क्या बोली मेहर? मैंने कहा उनका गिफ्ट उतना भी अच्छा नहीं जितना उनकी प्यारी दीदी का गिफ्ट। नहीं, अभी प्रार्थना बहन जी को क्या बोली? प्रार्थना माँ। क्यों बोली? वो माँ है क्या तेरी? मैं हूँ ना माँ। हाँ मम्मी जी, लेकिन पूर्विका मेरी दोस्त है। पूर्विका मुझे माँ बोलती है तो मैंने भी उनको माँ बोल। नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी किसी को तू माँ। कोई तेरी माँ नहीं है, क्योंकि मैं मंजीत कौर तेरी माँ हूँ। मेरा तेरा एक रिश्ता, एक नाम, माँ बेटी, और कोई तेरी माँ नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ। क्या हो गया तुमको? चुप करो, चुप करो। उसकी तरफदारी मत करो। आपको उसको टोकना चाहिए था। उसने किसी और को माँ कैसे बोला? कैसे बोला तुमने माँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ और कोई नहीं है। मेहर पुत्र, रोना बंद कर। तेरी मम्मी जी ना सुबह से ही शादी की भागदौड़ में लगी थी, परेशान हो गई है, थक गई है, इसलिए इतना गुस्सा किया उन्होंने। हाँ हाँ पापा जी, पर मैंने क्या बोला? पूर्विका मेरी दोस्त है ना, तो उसकी माँ मेरी माँ जैसी हुई ना। देख पुत्र, माँ ना सिर्फ एक होती है। जो तेरी माँ है ना, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। तेरा प्यार ना किसी के साथ बांट नहीं सकती वो। अब तू जाके आराम कर, मैं करता हूँ तेरी मम्मी जी से बात। तुम वही सोच रहे हो ना कि मामी जी इतनी हंसती बोलती और आज इतने गुस्से में क्यों? वो एक्चुअली गुस्सा करती ही नहीं है, लेकिन आज महर ने उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। महर उनकी बच्ची नहीं है ना। क्या मतलब? वो बहुत लंबी कहानी है, बस तुम इतना जान लो कि मामा मामी जी ने महर को एडॉप्ट किया है। दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए? रघु और प्रार्थना के बीच की दूरियां, उनके बीच की नफरत है, उनके गिले शिकवे, सब खत्म हो जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी दूसरी बेटी जिंदा है। वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। उनका प्यार, उनका परिवार फिर से एक हो जाएगा। आश्चर्य, महाआश्चर्य है। इसके शरीर से सारा विष निकाल लिया गया है। ऐसी हालत में ये और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। ये एक नाग कन्या है, शेष नाग और शेष नागिन की विशेष बेटी। इसको जीवित रहने के लिए इसके शरीर में शेष नाग और नागिन विष का होना अति आवश्यक है। हाँ तो हम अपना जहर देंगे ना। मैं उसकी माँ हूँ, मैं अपना जहर इसे दे दूंगी और ये उसके बाबा है, ये अपना जहर इसे दे देंगे। हम अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपना जहर निकाल देंगे। यह असंभव है। पूर्विका का जन्म शेषनाग और शेषनागिन के मिलन से हुआ था। इसके अंदर तुम दोनों का विष समाहित है, एक ऐसा विष जो इस सृष्टि का सबसे असाधारण विष होने के साथ साथ सबसे शक्तिशाली भी है। तुम दोनों चाहकर भी इसे अपना विष देकर नहीं बचा सकते। तो कौन बचा सकता है इसे? तुम्हारी दूसरी संतान। जुड़वा पुत्रियों ने जन्म लिया था तुम्हारे घर। यदि किसी एक को कुछ हो जाए तो सिर्फ दूसरी उसे अपना विष देकर बचा सकती है। काश मेरी दूसरी बेटी जिंदा होती। रुक जाओ, क्या कर रही हो ये? तुमने सुना नहीं नागराज ने क्या कहा? आज अगर हमारी दूसरी बेटी जिंदा होती वो उसकी जान बचा सकती थी। मैं जानती हूँ रघु। तुम कुछ नहीं जानती प्रार्थना, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद जानती हो। तुम्हारी जिद की वजह से तुमने अपनी बेटी खो दी, अपने खो दी, और आज जो मेरी बेटी की हालत है वो तुम्हारी वजह से। रघु तुम क्या बातें कर? सच कह रहा हूँ। जब से पूर्विका मेरे साथ थी, नागलोक में थी, उसे कुछ नहीं हुआ। जब से तुम इसके पास आई, जब से तुमने इस पर अपना हक जताया, देखो क्या हालत हो गई इसकी। बात को समझने की कोशिश करो रघु। पूर्विका की ये हालत ये आज की वजह से नहीं है, ये उसके साथ बहुत वक्त से होता आ रहा है, बार बार हो रहा है। कोई है जो ये इसके साथ कर रहा है, उसका जहर निकाल रहा है, कोई तुम्हारा अपना। बस करो प्रार्थना,
कितना नीचे गिरोगी? खुद को सच साबित करने के लिए किस किस को गलत साबित करोगी तुम? पहले ही अपनी बेटी को मार चुकी हो और दूसरी बेटी की मौत की जिम्मेदार मेरी बहन को ठहरा रही हो तुम। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी बेटी की ये हालत तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इसके पास आने की वजह से। बस करो रघु। मैं कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना आता नहीं। मैं भी बोल सकती हूँ। अगर मेरी बच्ची मेरे साथ होती ना, शायद उसकी आज ये हालत नहीं होती। कोई दुश्मन उसे हाथ भी नहीं लगा पाता, कोई उसके शरीर का जहर ही नहीं निकाल पाता। शायद मेरी बेटी इतनी मासूम, इतनी भोली ना होती। अगर गलती मेरी है ना रघु, तो तुम भी गलत हो। एक माँ से उसकी बच्ची छीनना कहाँ से सही होता है? बोलो, सही है क्या? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? देखो रघु, ये वक्त लड़ने का नहीं है। हमें हमारी बच्ची के इलाज के लिए कोई रास्ता ढूंढना है। और ये पूर्विका की जो हालत है ना, वो हमारे दुश्मनों की वजह से है। और हमारे दुश्मनों में से एक कोई अपना ही है, और वो मृग है। तुम्हें विश्वास नहीं होता जानती हूँ, पर उसका सच में सबके सामने साबित करके रहूंगी। पर अब मुझे अपने दुश्मनों से नहीं निपटना। मुझे अपनी बच्ची का इलाज ढूंढना है, और फिर अपने दुश्मनों को मैं देख लूंगी। पहले अपनी बच्ची को देखना है। हाँ, मुझसे एक बार गलती हुई थी। मेरी गलती की वजह से मैंने अपनी एक बेटी खो दी है। पर रघु, जो गलती एक बार हो गई है वो दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। रघु, हमारी बच्ची के लिए चलो ना, कुछ साथ मिलके करते हैं। अपनी पहली बच्ची तो मैं खो चुकी हूँ, मैं उसे बचा नहीं पाई, पर उसका पछतावा, उसका दर्द अब भी मेरे सीने में तीस रहा है। रघु, ऐसा एक लम्हा नहीं गया जब उसकी याद में मैं रोई नहीं हूँ। वो लम्हा गुजर गया, पर अब तक मेरी जिंदगी नहीं गुजरी। मैं अभी भी उसी लम्हे में हूँ। अपने बच्ची को खोने का दर्द अब भी मेरे रूह में बसा है। वो नासुर बन गया है। रघु, मेरे लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए मेरा साथ दो। हम जब भी साथ लड़े हैं, हर लड़ाई को जीता है। पिछली लड़ाई हम दोनों हार गए थे क्योंकि तब हम साथ नहीं थे। इसलिए हम दोनों को साथ मिलके लड़ना होगा, क्योंकि इस बार हमें हमारी बच्ची की जिंदगी को जीतना है और उसकी मौत को हराना है। मेरे लिए नहीं तो अपने शेषनाग के वंश के लिए पूर्विका को बचाओ। मेरा साथ दो। मेरे लिए नहीं तो अपने कर्तव्य के लिए मेरा साथ दो। मुझसे लड़ो मत रघु। पर वैसे स्वर्णा है कहाँ? क्योंकि जब कभी भी नागलोक पर मुसीबत आई है, उनके पास हर मुसीबत का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। प्रार्थना, मुझे तुमसे और रघु से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं इन सबके सामने नहीं कह सकती। तुम दोनों नाग महल में मिलो मुझे, ओके? हाँ, स्वर्णा ने हमें नाग महल में बुलाया था। वो हमसे कुछ बात करना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी अकेले में। क्या बताना था उसे? वही बात तो पता नहीं, वो सिर्फ वही बता सकती है। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। तुम दोनों आ गए। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। रघु, हमने इतने सालों तक प्रार्थना को गलत समझने की गलती कर दी है। तुमने इसमें इल्जाम लगाया था कि इसकी वजह से तुमने अपनी दूसरी बेटी खो दी। रघु, ये बात सच नहीं है। तुमने अपनी दूसरी बेटी नहीं खोई है। वो अभी भी जिंदा है, उसकी मौत नहीं हुई है। तुम्हारी दूसरी बेटी जिंदा है। क्या? क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। वो जिंदा है। ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ है वो? कौन है वो? और तुम्हें कैसे पता कि वो हमारी बेटी है? तुम दोनों शांत हो जाओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। तुम खुद ही देख लेना तुम्हारी बेटी कौन है। हाँ, चलो चलो। स्वर्णा, शेषनाग रघु ने तुम्हें तुरंत नागलोक में बुलाया है। शेषनाग रघु अगर नागलोक में है तो तुम लोग कौन हो? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ रघु। और मैं प्रार्थना, तुम्हारी भाभी। झूठ मत बोलो, सच बोलो, कौन हो तुम लोग? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
मृग? तुम खुद अपने परिवार की दुश्मन हो, तुम्हें त्रिशा के साथ दे रही हो। बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या है तुम्हारा मकसद? पहले तुम बताओ कि रघु और प्रार्थना की दूसरी बेटी कहाँ है और कहाँ मिलेगी? बताओ कौन है रघु और प्रार्थना की दूसरी संतान? बताओ कहाँ मिलेगी वो? स्वर्णा के लिए संदेश भेज के बहुत वक्त हो गया है। वहाँ सब कुछ ठीक तो होगा ना? रघु एक काम करते हैं, हम नागमहल चलते हैं, देखते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। पता नहीं, बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है। क्या करेंगे अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा होगा, कुछ बहुत बुरा हो रहा हो तो?